नमस्कार साथियों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस अद्भुत गाथा में जिसे महाभारत कहा गया। दुनिया का सबसे विशाल और गूढ़ महाकाव्य। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति, साहस, लोभ, प्रेम, राजनीति और अध्यात्म का अनंत सागर है। कहा गया है, जो इस ग्रंथ में है वह पूरे संसार में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह कहीं भी नहीं। पर यह युद्ध हुआ क्यों? इसकी जड़ें कहाँ थी? किस बीज ने इतना विराट वटवृक्ष बनाया कि करोड़ों प्राणियों का भाग्य ही बदल गया? आइए हजारों वर्ष पीछे चलते हैं, उस समय में जब कुरुक्षेत्र की रेत अभी युद्ध के रक्त से भीगी नहीं थी, जब हस्तिनापुर का राजमहल स्वर्णिम वैभव से दमकता था और भरत वंश की महिमा चरम पर थी। पहले जानते हैं भरत वंश का संक्षिप्त इतिहास। इस देश का नाम आखिर भारत क्यों पड़ा? यह नाम पड़ा राजा भरत के कारण। उनका पराक्रम और न्यायप्रियता इतनी अद्भुत थी कि पूरी भूमि को भारतवर्ष कहा गया। भरत के वंश में अनेक तेजस्वी राजा हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी यह वंश बढ़ता रहा और समय आया महान कुरु नरेशों का। कुरु के नाम से यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाया। इसी वंश में कई राजा हुए और अंततः जन्म हुआ महाराज शांतनु का, जो इस कथा के प्रथम महान पात्र है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु धर्मनिष्ठ, वीर और दयालु थे। एक दिन वे गंगा तट पर शिकार करने निकले। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश पर सुनहरी आभा बिखरी थी। तभी उन्होंने देखा गंगा की लहरों पर मानो चांदनी उतर आई हो। वहाँ खड़ी एक दिव्य नारी, जिसकी सुंदरता शब्दों में बंध नहीं सकती। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। राजा शांतनु ने गंगा के सामने अपनी रानी होने का प्रस्ताव रखा। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। वह बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चों को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से भी मन हटा लिया। राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है।
महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। कई साल बीते। एक दिन शांतनु गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे। हवा में अद्भुत सुगंध थी। वह सुगंध आ रही थी मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उसका रूप और दिव्य गंध अनुपम थी। राजा ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके बाद सिंहासन पर बैठे तभी यह विवाह संभव है। यह शर्त कठिन थी क्योंकि उत्तराधिकारी तो देवव्रत था। राजा दुखी लौटे। देवव्रत ने पिता का विषाद देखा। कारण जानने पर वे स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे। वह बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और न ही मेरे वंशज कभी सिंहासन का दावा करेंगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। सब और गूंज उठी, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, भयानक प्रतिज्ञा। तब से देवव्रत भीष्म कहलाए। भीष्म ने पिता के सुख के लिए अपना समूचा व्यक्तिगत जीवन त्याग दिया। यह त्याग जितना महान था उतना ही आगे चलकर संकट का बीज बना, क्योंकि उत्तराधिकार का क्रम टूट गया। सत्यवती से जन्मे राजकुमारों के न रहने पर वंश आगे बढ़ाने के लिए असामान्य उपाय करने पड़े और वहीं से महाभारत का मूल संघर्ष पनपा। हम अगले भाग में देखेंगे सत्यवती से जन्मे चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनका समय पूर्व निधन और फिर वेदव्यास का आविर्भाव। यही घटनाएं पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म देती है, जिनसे आगे चलकर पांडव और कौरव पैदा हुए। हमारा अगला भाग इसी अद्भुत घटनाक्रम को लेकर आएगा, जहां कुरु वंश की नई शाखाएं अंकुरित होती है और धीरे धीरे प्रतिद्वंदिता की जड़ें गहरी होती है। दोस्तों, यह था महाभारत की शुरुआत का पहला अध्याय। भीष्म का त्याग, शांतनु का प्रेम, गंगा का रहस्य, यही वह नींव है जिसने आने वाले महायुद्ध की भूमि तैयार की। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे सत्यवती का वंश, वेदव्यास की लीला और भाग्य की अनकही योजनाएं इस कथा को आगे बढ़ाती है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।